नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और उससे भी ज्यादा खास आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी ज्योतिषीय कार्यक्रम में आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि इस आदमी की पत्नी से आपका मिलन होगा और वह किस जाति की है यह भी जान लो। हाँ दोस्तों, ठीक वही बात जो आपने टाइटल में पढ़ी है, वही सच्चाई आज आपके सामने रखने वाला हूं। कोई बनावटी कहानी नहीं, कोई झूठा नाटक नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के गहन विश्लेषण के आधार पर वह सच जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को आधे में छोड़ दिया तो आपको वह महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी जो आपके आने वाले दिनों को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ भविष्यवाणी नहीं कर रहा बल्कि उस स्त्री का पूरा परिचय देने जा रहा हूं जिससे आपका मिलन होना तय है। दोस्तों सुन लो, ध्यान से सुन लो। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री आने वाली है जो पहले से किसी और पुरुष की पत्नी है। हाँ, ठीक सुना आपने। वो विवाहित है, किसी दूसरे आदमी की पत्नी है, लेकिन भाग्य और ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि आपका उससे मिलन होना लगभग तय हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि वह किस जाति की है यह भी आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये कोई साधारण मिलन नहीं होगा। ये मिलन ऐसा होगा जो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी रातों की नींद उड़ा देगा और आपके मन में एक नया तूफान खड़ा कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे संभव है, कोई विवाहित स्त्री मेरे जीवन में कैसे आएगी? लेकिन ज्योतिष की भाषा में कुछ योग ऐसे होते हैं जब पूर्व जन्म के अधूरे रिश्ते इस जन्म में फिर से सामने आ जाते हैं, और वे रिश्ते चाहे कितने भी जटिल क्यों न हो, भाग्य उन्हें पूरा करने के लिए मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं उस स्त्री की जाति की। दोस्तों, वह स्त्री ऐसी जाति से संबंध रखती है जो समाज में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। उसकी जाति ऐसी है जहां परिवार में संस्कार और परंपराओं का बहुत महत्व होता है। वह किसी साधारण परिवार से नहीं बल्कि ऐसे परिवार से आती है जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और जहां रिश्तों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। उसकी जाति की पहचान आप उसके व्यवहार से आसानी से कर सकते हैं। वह बातचीत में बहुत संयमित रहती है, अपनी बात को घुमा फिराकर नहीं बल्कि सीधे और साफ शब्दों में रखती है। उसके पहनावे में सादगी होती है, लेकिन उस सादगी में भी एक अलग तरह की गरिमा झलकती है। जब वो आपके सामने आएगी तो आपको पहली नजर में ही महसूस होगा कि ये स्त्री किसी आम परिवार की नहीं बल्कि ऐसे घर की है जहां शिक्षा और संस्कृति दोनों को महत्व दिया जाता है। उसकी जाति के बारे में और गहराई से बताऊं तो वह ऐसी जाति से है जहां लोग अपने वचन का बहुत सम्मान करते हैं और जहां एक बार संबंध बन जाए तो उसे आसानी से तोड़ा नहीं जाता। दोस्तों, अब आपको और विस्तार से बताता हूं कि यह मिलन कैसे होगा। यह मिलन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों के माध्यम से होगा। हो सकता है कि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएं, किसी रिश्तेदार के घर शादी में शामिल हों, या फिर किसी आम सभा में बैठे हों और वहीं आपकी नजर उस स्त्री पर पड़े, या फिर किसी पुराने परिचित के माध्यम से आपका परिचय हो। वह स्त्री जब आपके सामने आएगी तो पहली मुलाकात में ही आपके दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाएगी। आप महसूस करेंगे कि ये चेहरा आपको पहले भी कहीं देखा हुआ लग रहा है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी होगी, लेकिन उस उदासी के पीछे एक मजबूत इच्छा शक्ति भी झलकेगी। वह आपको देखकर मुस्कुराएगी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक तरह की झिझक भी होगी, क्योंकि वह खुद भी जानती है कि वह किसी और की पत्नी है। और फिर भी आपके प्रति उसके मन में कुछ अलग भावनाएं जाग रही हैं। दोस्तों, ये स्त्री आपके जीवन में सिर्फ एक आकर्षण लेकर नहीं आएगी, बल्कि वह आपके जीवन के उन अध्यायों को खोलने वाली है जो सालों से बंद पड़े हैं। आपने पिछले कई वर्षों में बहुत दुख झेले हैं, बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके भरोसे को तोड़ा है और आपको अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अब समय बदल चुका है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके पक्ष में खड़े हैं। जब यह स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करेगी तो आपके अंदर का वह घाव धीरे धीरे भरने लगेगा जो सालों से हरा पड़ा था। आप दिन में 4 गुना और रात में 2 गुना तरक्की की ओर बढ़ने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। इतना बड़ा बदलाव आने वाला है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं उस स्त्री के नाम और पहचान की।
दोस्तों उसका नाम ऐसा होगा जो आपके कानों में गूंजता रहेगा। नाम में एक तरह की कोमलता होगी और साथ ही एक मजबूत स्वर भी। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये नाम आपने पहले भी कहीं सुना है। उसका घर किसी ऐसे इलाके में होगा जहां आसपास हरियाली हो या फिर नदी तालाब का पानी पास में बहता हो। वो गांव या कस्बे की रहने वाली हो सकती है, लेकिन शहर में भी उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। उसके पति का स्वभाव आपके स्वभाव से बिल्कुल उल्टा होगा। जहां आप संवेदनशील और समझने वाले हैं, वहीं उसके पति में एक तरह की कठोरता होगी, जिसके कारण वह स्त्री लंबे समय से मानसिक रूप से अकेली महसूस कर रही है। यही कारण है कि उसके मन में आपके प्रति एक अलग तरह की आत्मीयता पैदा हो रही है। दोस्तों, यह मिलन सिर्फ शारीरिक आकर्षण का नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर का होगा। आप उसकी बातें सुनकर महसूस करेंगे कि वह आपकी हर पीड़ा को समझ रही है। वह आपकी खामोशी को भी पढ़ लेगी। जब आप उदास होंगे तो वह बिना कहे आपके पास आकर बैठ जाएगी। जब आप खुश होंगे तो उसकी आंखों में भी खुशी झलकने लगेगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह रिश्ता बहुत नाजुक होगा, क्योंकि वह किसी और की पत्नी है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ज्योतिष केवल संकेतों की बात करता है, यह आपको गलत रास्ते पर ले जाने की सलाह नहीं देता। सही और गलत का फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। सम्मान, ईमानदारी और मर्यादा, इन 3 चीजों को कभी मत भूलना। अब आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में और क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, आपके ऊपर शुक्र की विशेष कृपा बनी हुई है। आपके आकर्षण में अचानक वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों, व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके दिमाग में नए नए आइडिया आने लगेंगे और उन आइडिया को अमली जामा पहनाने का मौका भी मिलेगा। पैसों के मामले में भी आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। जो लोग सालों से आर्थिक तंगी झेल रहे थे, उनके लिए अब राहत का समय आने वाला है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ने वाला है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना पैसा आने की संभावना बन रही है। दोस्तों, अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग भी मजबूत हो रहे हैं। अगले कुछ महीनों में आपके परिवार में शादी की बातें जोर पकड़ेंगी। रिश्तेदारों के माध्यम से अच्छे रिश्ते सामने आएंगे। और अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में एक नई मिठास आएगी। लेकिन इस नए मिलन के कारण आपके मन में जो उथल पुथल मचेगी, उसे संभालना आपको खुद सीखना होगा। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। शाम के समय माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। इन छोटे छोटे उपायों से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और माता रानी की कृपा और मजबूत होगी। दोस्तों, अब मैं आपको उस स्त्री के बारे में और गहरे संकेत देता हूं। वह स्त्री जब आपके जीवन में आएगी तो आपके पुराने दुख याद आने लगेंगे। आपको लगेगा कि यह स्त्री किसी पूर्व जन्म की अधूरी कहानी लेकर आई है। उसके व्यवहार में एक तरह की जिम्मेदारी होगी। वह परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाती होगी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी होगा जिसे आप ही भर सकते हैं। वह आपको सच्चे दिल से चाहेगी या नहीं, यह सवाल आपके मन में जरूर आएगा। दोस्तों, जवाब यह है कि वह आपको चाहेगी, लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण वह अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर नहीं कर पाएगी। आपको उसकी आंखों में वह बात पढ़नी होगी जो उसके होंठ नहीं कह पाएंगे। आपके जीवन में आने वाले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 3 दिनों में कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपके होश उड़ा दे। कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क कर सकता है। कोई संदेश, कोई कॉल या कोई अप्रत्याशित मुलाकात हो सकती है। इन 3 दिनों में सावधान रहिए। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। किसी को भी अपना महत्वपूर्ण सामान या दस्तावेज न दीजिए। अपने मन की बातें हर किसी के सामने न खोलिए, क्योंकि इस समय आपके चारों ओर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी सक्रिय हो सकती हैं जो आपके इस नए मिलन को रोकने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, अंत में एक बात और, जो लोग अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता और परिवार के सदस्यों का सम्मान करते हैं, उनकी बातों का मान रखते हैं, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, उन पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आप भी अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर परिवार के साथ बिताइए। बाहर घूमने जाइए, उनकी बातें सुनिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी। और हाँ दोस्तों,
अगर आज की ये सारी बातें आपके जीवन में सच साबित न हो तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, लेकिन मुझे अपने ज्योतिष ज्ञान पर पूरा भरोसा है। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और इस मिलन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।